बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस आंदोलन में घुसकर इसको हिंसक आंदोलन बनाना चाह रहे हैं और इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद में जो कि आरक्षण पर दिया गया था, जिसमें क्रीमी लेयर की बात की गई थी और सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों में उपजातियां को खोज कर उनको आरक्षण दिया जाए, इसके विरोध में सभी जो दलित संगठन हैं और बाकी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, उन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया था। और ये भारत बंद पूरे देश में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और जिसका असर बहुत देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी बीच में जो हमारा तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया है, जिसका काम इस देश में आग लगाना है, इस देश के लोगों में नफरत फैलाना है, उसका अब ये काम हो गया है आज के लिए कि वो इस आंदोलन के विरोध में, इस भारत बंद के विरोध में लगातार खबरें चलाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो भारत बंद है दलितों में जो क्रीमी लेयर है उसके खिलाफ है, जबकि वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि आखिर अंत में क्या एक असर दलित समाज पर पड़ेगा, वो क्यों इसके विरोध में आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कुछ अपने जो भाजपा के दलित नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको ये आश्वासन दिया कि हम आरक्षण पर चोट नहीं आने देंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त में उनकी सरकार यानी हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के 3 दिन बाद ही उन्होंने जातियों में उपजातियां खोजना शुरू कर दी और उसी हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था करने का फैसला किया। ये बहुत ही दुखद है क्योंकि मामला अभी ये पूरा का पूरा ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर इसका करना क्या है। लेकिन जो सरकारें हैं, जो आरक्षण विरोधी सरकारें हैं, जो जातिवादी सरकारें हैं, उन्मादी सरकारें हैं, सांप्रदायिक सरकारें हैं, जैसे भाजपा है और यहाँ भाजपा के जितने भी एलाइज हैं, इस तरह के जितने भी सरकारें हैं, लोग हैं, वो लगातार इस बात को हवा दिए जा रहे हैं। और इसी बीच में ऐसे कुछ जो भाजपा के एमपी एमएलए हैं, उनके बयान भी दिखा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप स्वागत कीजिए, ये आपका हक है, लोकतांत्रिक हक है। लेकिन आपने जिस आरक्षण से ये सीट हथियाई हुई है, जो सुविधाएं हथियाई हुई हैं, तो फिर आप भी तो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, तो आप उसमें छोड़ दीजिए, आप वहाँ से हटिए। आपको जो हक लेना है, जो सुविधाएं लेनी है, वो तो आप आरक्षण से लेंगे। लेकिन अगर बाद में किसी गरीब को, किसी जो उपेक्षित लोग हैं, उनको ये मिल जाए, आपको ये मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये जो भारत बंद है, ये एक लोकतांत्रिक आपका, हमारे देश के लोगों का एक हथियार है अपने विरोध को प्रदर्शित करने का। इसमें ऐसी सूचना आई है कि जिसमें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस आंदोलन में घुसकर इसको हिंसक आंदोलन बनाना चाह रहे हैं और इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो आप कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो हिंसक हो रहा है या वो किसी तरीके से आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाला है, क्योंकि आपका ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। इसलिए आप इस बात का पूरे तरीके से ख्याल रखें कि किसी भी तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग या उन्हीं की मानसिकता के लोग इस आंदोलन में ना घुस पाएं। और अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ हिंसक हो रहा है, तो आप तुरंत अपना वहाँ से हट जाइए, अपने आंदोलन को, अपने प्रदर्शन को कॉल ऑफ कर दीजिए, एकदम स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन अपने आंदोलन पर किसी भी तरह का लांछन मत लगने दीजिए। रही बात ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आखिर क्या बुरा है कि क्रीमी लेयर को तो हटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि ये जो आरक्षण है, ये क्रीमी लेयर का या कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये कोई इस देश का दलितों के ऊपर कोई एहसान भी नहीं है, बल्कि ये पूना पैक्ट का वादा है, ये कम्युनल अवार्ड का वादा है, ये उसके बदले में दिया जाता है। इसलिए अगर इस देश पर जो सबसे बड़ा एहसान किया है तो दलित समाज ने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया है कि उन्होंने इस देश की एकता, अखंडता के लिए अपने
जो सेपरेट इलेक्ट्रेट था, प्रत्येक निर्वाचन था, उसका त्याग किया और इस देश में इस तरीके से आरक्षण के साथ में रहना स्वीकार किया। तो आप ये भ्रामकताएं जो फैलाई जा रही हैं तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया, ये अपने जबान पर और अपने बौद्धिक स्तर को ज़रा चेक कर ले कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा